क्यों? आपको भी होती है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर प्रॉब्लम? ना सिर्फ पेपर 1 बट पेपर 2 के अंदर भी आप सभी लोगों के लिए इतने सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं कि आप सब लोगों के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बहुत ही शानदार हेल्प करे ऐसी एक ट्रिक है जो मैं लेके आई हूँ। इससे पहले भी आप लोग देख सकते हो, आई बटन पे आपको शो कर रहा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था आरसी की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही कंसिस्टेंसी के साथ में कैसे आप आरसी के अंदर अपने स्कोर बेटर कर सकते हो, उसे लेकर 10 मिनट के अंदर आज मैं आप लोगों को आरसी सिखा भी दूंगी और साथ ही साथ आपको एक होमवर्क भी देके जाऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरसी के अंदर कैसे फुल में से फुल नंबर लाने। देखो, एक ऐसा यूनिट जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्कोर गुड नंबर, वो है आप लोगों का आरसी। अगर आरसी में आप लोगों के 5 क्वेश्चन सही होते हैं तो सीधा सीधा आप लोगों के 10 मार्क्स जो है वो फुलफिल हो जाते हैं और 10 नंबर कोई आम बात नहीं है। ना सिर्फ ये, बट आपके पेपर 2 के अंदर भी आरसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सब आते हैं। पेपर 1 में भी, आईसीटी में भी कभी कभी आप लोगों को पैसेज का या फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन दे देता है। तो कुल मिला के आपको करना ये है, सबसे पहले तो आप लोग ये ट्रिक समझो कि आरसी कितने टाइप्स के हैं जो आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो नेचर ऑफ आरसी आप लोगों के लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार का आरसी आया है? ज्यादातर आरसी आप लोगों के लिए जो आते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है स्क्रॉलिंग की, अगर ज्यादा बड़ा लेंदी आरसी आ गया तो। बट इसके अलावा आरसी यूजुअली पेपर 1 के अंदर आप लोगों के या तो करंट अफेयर के कोई टॉपिक के ऊपर बेस्ड आता है, कोई नॉन स्टोरी बेस्ड आ जाएगा, पोल्यूशन के ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से टॉपिक पे आता है। हो सकता है कोई आरसी आप लोगों के लिए लॉन्ग आरसी जो है वो स्टोरी बेस्ड आए, तो स्टोरी बेस्ड आता है तो आप लोगों को पूरा स्टोरी समझ में आए और फिर उसके बाद में आप कंक्लूजन निकालो, आंसर निकालो, ऐसा कुछ गेम बनता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो शॉर्ट आरसीज होते हैं, जो कि अभी पिछले 2024 वाले पेपर देखोगे तो उसमें शॉर्ट आरसीज आपके आए थे, तो वो भी आप लोगों के इसी तरीके से आते हैं। या तो आप लोगों के लिए कोई नॉन स्टोरी बेस्ड आरसी आएगा या कोई स्टोरी बेस्ड आरसी आएगा। तो पहले तो आपको ये पहचाना है कि स्टोरी बेस्ड है या नॉन स्टोरी बेस्ड है। पहला ही लाइन ऐसे का पढ़ के समझ में आ जाएगा कि स्टोरी बेस्ड है या नहीं है। ज्यादातर आप लोगों के लिए इसी टाइप के जो आरसीज है वो पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, आरसी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी में सबसे पहले तो सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो बनता है, से फॉर एग्जांपल पोल्यूशन के बारे में गिवन है कि ऑथर पोल्यूशन के बारे में क्या कहना चाहता है, बस इतना सा आप लोगों को बोल दिया जाएगा। ये मैं टाइटल वाला नहीं बोल रही हूँ, सीधा सीधा पोल्यूशन डिफाइन कैसे किया है ऑथर ने, तो वो आपको डायरेक्टली डेफिनेशन गिवन होगी, वही आपको चूज करनी होगी। सिंपल इंटरोगेटिव के अलावा आप सभी लोगों के पास में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आने लग गए हैं। जैसे आजकल आरसी के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, इस टाइप के भी। या फिर आप लोगों के लिए जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफिकल्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग है, वो है आपका टाइटल बताओ। इस पूरे के पूरे ऐसे का या पूरे के पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको टाइटल बताना है, सब्जेक्ट बताना है कि अगर आपको इसे टाइटल देना हो तो आप क्या टाइटल दोगे। सबसे बुरा क्वेश्चन यही होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बट मजे की बात यह है, यूजीसी नेट के अंदर आप लोगों से ज्यादातर टाइटल वाले सवाल नहीं पूछे जाते। आपसे ये दो जो क्वेश्चन है, सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको बोलती हूं मैं, या फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिनोनिम, एंटोनिम या फिर स्टेटमेंट वाले सवाल, सिमिलर वर्ड से रिलेटेड। ये भी डायरेक्टली नहीं दिया होता है सिनोनिम एंटोनिम बताना है, थोड़ा सा सिमिलर वर्ड्स आप लोगों को गिवन होते हैं। अब अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आरसी का नेचर कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले आरसी को तो बिल्कुल ही पढ़ना ही नहीं है। चाहे बड़ा आरसी हो या छोटा आरसी हो, मेरी बात याद रखिएगा, आरसी को बिल्कुल भी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितनी ज्यादा लाइन आरसी की पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरी बात याद रखिएगा। तो हमें आरसी पढ़ना नहीं है। मैंने पहले भी ये ट्रिक आपको सिखाई थी और मैं इसी से आज तक सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या यूजीसी क्वालिफाई करके आई हूँ, तो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जाना है और वो जो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को आरसी के ऊपर पूछे गए ना, आपको उन क्वेश्चंस को देखना है। एक बार क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेना, नेक्स्ट 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 करके आपको पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पर होने वाला है। हाँ, बस ये चीज याद रखना। इसके बाद में ऊपर टाइमर जो चल रहा है ना, वो बिल्कुल देखना बंद कर देना है। और नीचे जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां से निकल के आएंगे आप सभी लोगों के कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको मिलेगा। उसी कीवर्ड के बिहाफ पर रिलेवेंट लाइन आपको ढूंढनी है आपके आरसी के अंदर। आरसी का अंदर आता है रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो रीडिंग वर्ड आता है। यहां पर आपके समझने की क्षमता नहीं, आपके रीड करने की क्षमता को चेक किया जा रहा है। आपकी कैपेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन के साथ में रीडिंग इज चेक्ड। तो याद रखिएगा, आपको करना यह है कि आप कितना अच्छे से रीड करते हो, और अच्छे से रीड करने के लिए चाहिए है कंसंट्रेशन। टाइम बार बार देखोगे तो आप लोगों का रिदम कभी नहीं बैठेगा। इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाई। आपको सबसे पहले कंटिन्यूस रीडिंग के ऊपर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन बिठाना है, रिदम बिठाना है, और उसके बाद में आप लोग अपना कॉम्प्रिहेंशन लगाना है या फिर ओवरऑल मीनिंग के ऊपर काम करना है। इस तरीके से काम करना है। एक और गलती बताऊं जो आरसी के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, वो ये करते हैं कि इंग्लिश वाले आरसी के वर्ड्स को या सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हो, फिर आंसर करते हैं। सबसे भारी गलती है ये, आपका टाइम और ज्यादा वेस्ट होगा। देखो, ये सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक छोटे से आरसी का एग्जाम्पल मैंने लिया
दिया है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ये प्रीवियस ईयर पेपर में ही पूछा हुआ है। ओडिशा के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना हुआ है, फेयर ऐसा वगैरह कुछ दिया हुआ है, फेयर है फेस्टिवल से रिलेटेड। आरसी आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर गिवन था। अब आप लोगों को आरसी नहीं पढ़ना है, चाहे छोटा आरसी हो या बड़ा आरसी हो। छोटा आरसी होता तो लालच होता है हमको कि पढ़ लो, मैं कह रही हूँ आरसी पढ़ना नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे गई, व्हाट इज द नेम असाइंड टू द जर्नी वेयर इन द डाइटीज रिटर्न टू द जगन्नाथ टेंपल आफ्टर 9 डेज। आफ्टर 9 डेज जगन्नाथ टेंपल पे टर्न बैक हो रहे हैं या रिटर्न हो रहे हैं। कुल मिला के बस इसी से रिलेटेड आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जगन्नाथ टेंपल 9 डेज, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ये लाइन यहाँ पर गिवन है। तो आपको बेसिकली मैंने कीवर्ड एक उठाया, उस कीवर्ड को मैंने यहाँ पर ढूंढा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने वहां से डिसाइड करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन में बोला था कि क्या नेम असाइन किया जाता है उस जर्नी को जिसके अंदर हम आते हैं। रथ यात्रा बोला जाता है, वापसी यात्रा बोला जाता है, महायात्रा या बहुद्या यात्रा बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर आराम से मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि रथ यात्रा इसको हम लोग बोलने वाले, बट आप देखोगे तो इसके आगे ही लिखा हुआ है ना। आरसी के अंदर कतई कॉमन सेंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि हमको याद है, हमको लगता है ऐसा होगा, कोई लगता वक्ता कुछ नहीं करना है। जो पैसेज में लिखा है वही लगाना है ना। कभी कभी जो क्वेश्चन बोलता है बस वही करना है। तो मैं यहाँ पर आंसर लगा के आती है 4, और आप देख सकते हो कि आपका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली 4 होगा। मैंने आरसी नहीं पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डाइटीज हु अकंपनी लॉर्ड जगन्नाथ इन दी रथ यात्रा। रथ यात्रा के अंदर कौन अकंपनी करते हैं, इसके ऊपर सवाल आया है। अब यहाँ पर फिर से मैं क्या करूंगी, जहां पर मुझे फर्स्ट टाइम रथ यात्रा के ऊपर बात करती हुई मिलेगी तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, देखो फेस्टिवल यानी कि रथ यात्रा। अब यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर वाली लाइन पे चलना है। ये जो आपकी यात्रा है ना, यात्रा यहाँ पर एंड हो रही है, इस एंड से लेकर आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करो। अगर या तो यहाँ से इस एंड तक पढ़ना है, या फिर आपको यहाँ से और इसकी नेक्स्ट वाली लाइन तक पढ़ना है। तो अब आप लोगों को अगर मैं बोलूँ ना, तो आपसे बोला जा रहा था कि रथ यात्रा पे और कौन कौन सी डाइटीज आती है, तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन जो है वो और आते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाता है। तो आप देख सकते हो जहां पर मोस्ट सूटेबल क्वेश्चन का आंसर मिले आपको वही चूज करना है। आप इसी तरीके से, ये तो मुझे समझाने में फिर भी समय लग रहा है, अगर मेरे सामने आरसी होगा तो मैं आप लोगों को बिना समझाए बहुत जल्दी में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि ये ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिससे मैंने आज तक सभी आरसी सॉल्व किए हैं, चाहे पेपर 1 के हो या पेपर 2 के। याद रखना बहुत सारी ऐसी चीजें आती है आरसी के अंदर जो आपको पहले से पता होती है, बट फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपको कोई अपना प्राचीन बुद्धि नहीं लगानी है। आरसी के अंदर जो आंसर दिख रहा है वो आंसर आपको टिक करके आना होता है, चाहे वो सिनोनिम वाला क्वेश्चन आए, एंटोनिम वाला क्वेश्चन आए, आप लोगों से पैसेज में स्टेटमेंट में सवाल आए, या सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन आए। तो छोटा सा एग्जांपल के लिए सिंपल सा आरसी में लेके आई थी। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बन जाए तो आप लोगों की लॉटरी लगने वाली है। इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रही हूं, तो आप भी ट्राई करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या इस ट्रिक से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो होता है या नहीं होता है। आप लोगों के सामने ये रहा आरसी। आरसी 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। हिंदी में भी आप लोगों को आरसी गिवन है, दोनों आप लोगों को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के पास में यहाँ पर लगे हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप लोगों को पता ही है अपनी जो वेबसाइट है JRF अड्डा की, वहां पर आपको ये PDF मिल जाती है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार के लिए, सो दैट कोई वीडियो को आगे करके भी देखना चाहता है, बीच में होल्ड करके भी देखना चाहता है तो वो देख ले। इसी तरीके से सारे के सारे आपकी 10 मिनट की सीरीज में वीडियो लेके आ रही हूँ, ट्रिक्स लेके आ रही हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत काम आ सकेगी। उम्मीद करती हूँ सीरीज पसंद आ रही होगी। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पर आप JRF अड्डा को या मुझे फॉलो कर सकते हो, अदिति_JRF अड्डा से मैं मुझे भी आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा अपडेट्स अब मैं वहीं पर डालने लग गई हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो कैसा लगा, आरसी की ट्रिक कैसी लगी, और क्या इस ट्रिक से आप कर रहे हो सॉल्व आरसी, जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।